हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर बेस्ड कई चैप्टर्स हैं आगे जो आएंगे, और यह चैप्टर अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके बिना हो ही नहीं सकता है, और भी कई चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है। तो इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के लिए भी और अदरवाइज भी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ध्यान देना इस चैप्टर पे। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये चैप्टर बार बार पॉलिनोमियल बार बार आते रहता है घूम करके, कभी कहीं से कभी कहीं से। 9th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था, बार बार आता रहता है ये। तो सबसे पहला सवाल तो होता है पॉलिनोमियल क्या है, पता भी होना चाहिए आप लोग को, अब तक कई बार देखा हुआ है। अगर मैं लिखूं x² + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। x³ - 1/x, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है। x का पावर 5, यह है या नहीं? बिल्कुल है। और मैं अगर लिखूं 7 - 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। डाउट तो नहीं है किसी को? अगर मैं लिखूं 7 - 1/4 / 3 × 7, लंबा सा अगर मैं लिख दूं तो क्या ये पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये डिवाइड है, माइनस नहीं है, ये डिवाइड है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हो जाएगा? बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें भी, पॉलिनोमियल में बहुत टर्म होते हैं। यह भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक x, y, z या कोई एक वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, एक वेरिएबल चाहिए, कम से कम एक चाहिए वेरिएबल। x + y भी मैं लिख सकता हूं, यह भी एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। एक वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है, दो आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल तो है ना। यदि उसमें कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो वह पॉलिनोमियल है। अब वेरिएबल चाहे a b c हो जाए, a हो, b हो, c हो, x हो, y हो, p हो, q हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल अगर आ गया तो वो पॉलिनोमियल है ना। और एक से ज्यादा बार भी आ सकता है वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है, 2 बार आया है, यहाँ x सिर्फ अकेला एक बार आया है, यहाँ पे x और y दोनों आ गए हैं। a + b + c, यह भी एक पॉलिनोमियल है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन मतलब प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इन सब से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन हो, पावर हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 1/x हो, इन सब से रिलेटेड कुछ भी अगर मैथमेटिकल लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, और उसमें एक भी वेरिएबल है, एटलीस्ट वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल अगर आ गया तो वो पॉलिनोमियल है। अगर एक भी नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल्स में कुछ और दे दूं, x + y² + z³ - 1/k, है यह पॉलिनोमियल या नहीं है? बिल्कुल है। इतने सारे वेरिएबल हैं इसमें तो, है ना। और अगर 1/x में लिख दूं, सिर्फ 1/x, तो क्या पॉलिनोमियल है यह? बिल्कुल है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल में एक टर्म हो सकता है जैसे कि यहां है, जैसे कि यहां है, दो टर्म हो सकता है जैसे कि ये दोनों है, या ये वाला ले लो, इसमें दो टर्म्स हैं, या ये ले लो, इसमें भी दो टर्म्स हैं, है ना। दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे है, 3 हो सकता है, 3 से भी ज्यादा हो सकता है, 4 यहां पे है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल में 4 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है।
एक 4 से ज़्यादा टर्म्स का पॉलिनोमियल अगर मैं लिखना हो तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर, 1 2 3 4 5 टर्म है। इसके आगे और भी कुछ हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और मजे की बात है कि इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट कैसे होगा? इनफाइनाइट कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं यहां पे लिख दूं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा इस तरह से अगर अप टू इंफिनिटी, तो यह पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। x एक से ज्यादा बार आया है, एक से ज्यादा कितनी बार आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट भी आ सकता है। से a0, a1, a2, a3 ये सारे कांस्टेंट्स हैं और x हमारा वेरिएबल है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का पॉलिनोमियल है। खैर कोई बात नहीं, हमें छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, ज़्यादा लंबी चीज़ों से दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन पता तो रहना चाहिए। हाँ, इतने लंबे भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। यदि मैं इसी को लिख दूं a0 प्लस a1 डिवाइड बाई एक्स प्लस a2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह से लगा दूं तो भी यह पॉलिनोमियल है ना। इसमें x ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है x। वेरिएबल जो एक चाहिए वह है हमारे पास, तो यह भी पॉलिनोमियल है। चलो यह तो पुरानी बात है, 9th का रिवीजन हो गया। इस क्लास की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा? नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स उसको बोलते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेट हुआ हो। नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 कुछ भी है, आगे 4 5 6 10 50 100 1000 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है। कहां तक हो सकते हैं? एक्स वाई जेड 26 में खत्म हो जाएंगे, लेकिन चाहो तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल से भी ज्यादा रख सकते हो। वेरिएबल की भी कोई लिमिट नहीं है ना। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स भी 1 से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 1 से ज्यादा होगा। और क्या हो सकता है पॉलिनोमियल में? इन सबको देख के कुछ लग रहा है? इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग? कुछ आ रहा है दिमाग में? यह देखो, पावर x की पावर 2 3, इसकी पावर नहीं है तो 1 है ना। यहां पे 1 2 3 एक पावर भी आता है। तो पावर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, है ना। पावर तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन मैक्सिमम पावर जो होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जैसा कि हमने अभी लिखा था x प्लस 7। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। और ऐसा लिख सकते हैं क्या 5x टू द पावर 0 प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इसमें मैक्सिमम पावर 0 ही होगी, है ना। यहां पे भी x टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। x का पावर 0 1 होगा, तो यह 5 और प्लस 2 का पावर 0, 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। x की वैल्यू हो या ना हो, ये तो काम बन जाएगा, आंसर 7 ही आएगा। x ना भी पता हो तब भी हमारा आंसर आ गया 7।
लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होती है या वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। तो मैक्सिमम पावर जो पॉलिनोमियल में हो सकता है वो 1 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है पावर। जैसे कि मैंने लिख दिया पावर बढ़ती जा रहा है, इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। तो एक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम पावर भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं फंसना है, हम लोग आसान आसान से बातें करेंगे। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही थोड़े से होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बस 3 से ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। वेरिएबल हम लोग 1 या 2 तक लिमिट रहेंगे। इस चैप्टर में सॉल्व नहीं करना है हमें पॉलिनोमियल को। खैर ठीक है, आगे आगे जैसे चलोगे क्लियर होते जाएगा। और पावर भी हम लोग 2 तक ही लिमिट रहेंगे, 2 से ज़्यादा पावर के पॉलिनोमियल्स को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, पर पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये पॉलिनोमियल का पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? आ रहा है तो उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो, अभी ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग उसी तरीके के पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसमें x नीचे नहीं आया है, फ्रैक्शन में नहीं आया है, x ऊपर आया है। तो उस केस में पावर 1 2 3 4 ही होगा, उस नेगेटिव नहीं हो सकता है पावर। ठीक है, चलो, तो यह इंट्रोडक्शन हो गया जो हमें पता था पहले से। अब चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वह है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई आइडिया है क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है यह चीज? हमने जो अभी बात की मैक्सिमम पावर एक पॉलिनोमियल का, उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, फिर से याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसकी डिग्री क्या होगी? एक ही है तो इसमें तो 2 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिग्री इसका 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसकी डिग्री क्या होगी? देखो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर लेना है। वेरिएबल हमारे पास 2 है, x है और y है। तो पावर इसमें क्या क्या है? 2 है और 1 है। 2 और 1 का मैक्सिमम लेना है। 2 1 का मैक्सिमम क्या होगा? 2 ही होगा मैक्सिमम। तो एकदम आराम, बहुत आसान होता है, डिग्री बहुत आसान है। अगर मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है ना। ये कंफ्यूजन हो तो लिख लो 3 और 2, इस दोनों का मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम क्या होगा? 3 होगा, है ना। अगर मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस वाई पावर 4 प्लस 2, इसका डिग्री क्या होगा? देखो, एक वेरिएबल है जिसमें पावर 3 है, यह वेरिएबल है जिसमें पावर 4 है। मैक्सिमम क्या होगा? 4। बहुत सिंपल है, 2 नंबर में से बड़ा निकालना है तो क्लास 3 4 में भी नहीं आता है, 1 2 में ही सीख लिए थे। अगर मैं एक लंबा सा लिख दूं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x4 प्लस 9x5, इसकी डिग्री निकालनी हो तो सबसे ज्यादा पावर में देखो, यहां पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सबसे ज्यादा पावर तो 5 है, तो डिग्री 5। अगर मैं लिख दूं 2 का पावर 7 प्लस x का पावर 6 प्लस x प्लस 2, इसकी डिग्री क्या होगी? कंफ्यूजन हो रहा है?
कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। 2 की डिग्री को नहीं लेना है, हमें वेरिएबल की डिग्री लेना है। वेरिएबल x है, x की डिग्री क्या है, पावर क्या है, 6 है और 1 है। इस दोनों का मैक्सिमम जो होगा 6, वही होगा हमारा डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो डिग्री हमें वेरिएबल की लेनी है, ठीक है ना। डिग्री निकालना सबसे आसान काम है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। सबसे मैक्सिमम जो पावर है x की या y की या जो भी वेरिएबल है उसकी, अगर मैं लिख दूं a क्यूब प्लस b प्लस y प्लस जेड स्क्वायर, इसमें डिग्री क्या है, मैक्सिमम। देखो अब अगर इस तरह का आएगा तो इसमें a कई बार कांस्टेंट भी होता है, कई बार वेरिएबल भी होता है। तो a कांस्टेंट है या वेरिएबल है, यह डिसाइड करना होगा। यदि a कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर करना है। यदि a के बारे में कुछ भी नहीं दिया है मतलब a वेरिएबल है। वेरिएबल है तो मतलब डिग्री 3 हो जाएगी। अगर दिया हो कि a इज ए कांस्टेंट, तब a की डिग्री नहीं लेना है ना। इफ a इज कांस्टेंट, उस हालत में डिग्री 3 नहीं होगी। उस हालत में डिग्री क्या होगी, उसके अलावा मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। देखो इसी तरह के क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। उसके अलावा डिग्री के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी घुस जाए और उसका भी पावर आ जाए तो उसको ध्यान से एक्सक्लूड करना है, इसको निकाल देना है। इसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ वेरिएबल की बात करनी है। वेरिएबल y और z है तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर 2 है, तो यही हमारा डिग्री हो गया, ठीक है। आगे चले। अच्छा, तो अब यहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के अनुसार पॉलिनोमियल 3 तरीके के होते हैं। डिग्री के हिसाब से हम लोग सिर्फ डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का बंटवारा कर रहे हैं। और भी कई तरीके से पॉलिनोमियल को बांट सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ डिग्री के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो 3 तरीके के आते हैं। और भी होते हैं जो सिलेबस में नहीं है हमारे पास। हमारे सिलेबस में 3 तरीके के हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का क्या होता है, डिग्री 1। लीनियर मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री इज इक्वल टू 2। क्यूबिक मतलब डिग्री इज इक्वल टू 3। ये याद करना होगा, ये चीज याद करनी होगी। लीनियर इक्वेशन हम लोग 9th में बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी किए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किए हैं। उन सब में याद करो, सब जगह क्या होता था, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस तरह का इक्वेशन होता था। इसमें a, b और c कांस्टेंट होते थे, x और y वेरिएबल होते हैं ना। या ax प्लस b इज इक्वल टू सी। x जो है इसका पावर क्या है, डिग्री इन दोनों में 1 है। डिग्री 1 है इसलिए इन दोनों का नाम दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर एक ही लाइन में है, सारी डिग्री जो है एक ही लाइन में, न कम है न ज्यादा है, एक लाइन में सब है, सबकी डिग्री 1 है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, ठीक है। क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल दे दो लीनियर का, मैं लीनियर के एग्जाम्पल दो, कुछ और तुम ही लोग दो। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू -2, 5c माइनस k इज इक्वल टू 9। लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ लीनियर है, सिर्फ पावर सबका 1 है और कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या ये लीनियर है? पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, ये लीनियर है या नहीं है? नहीं है, इसमें पावर 2 है।
पावर 2 है ना, तीनों का पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये पावर 2 वाला था। और क्या हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4z, इसमें तीनों का पावर 1 है, तो यह भी लीनियर है। लीनियर क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक को देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर भी है, अभी नाम सीख लो, उस चैप्टर में इसके बारे में और सारी चीजें सीखेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब पावर डिग्री 2, मतलब अभी अभी मैंने जो लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। सभी को पता है यह थ्योरम, इसका प्रूफ हम लोग आगे चल के देखेंगे, अब तक प्रूफ नहीं देखा था, लेकिन प्रूफ भी देखेंगे 10th क्लास में। अभी प्रूफ बाद में आएगा, लेकिन अभी हम लोग जो जान रहे हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक है ना, पावर सबका 2 है। खैर, सबका 2 होना क्वाड्रेटिक के लिए कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एक का भी 2 होगा तो चल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, पावर 2 है। अगर मैं इसी को लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3y, अभी भी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल भी 2 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें 3 वेरिएबल थे, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, इसमें 2 वेरिएबल है। वेरिएबल की संख्या कुछ भी हो सकती है। हम लोग डिग्री डिसाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर को देखते हैं। पावर अगर मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। अगर मैं लिख दूं स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये क्या है? अच्छा, पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है? इसमें स्क्वायर रूट वाले टर्म्स आ गए। बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है। हमने बात किया कि x होना चाहिए, मतलब कोई वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल है तो यह पॉलिनोमियल भी है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में एक भी वेरिएबल आ जाता है तो वह पॉलिनोमियल है। यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल है, x है, एक्स स्क्वायर भी आया है, x भी आया है, तो एक वेरिएबल है। और मैक्सिमम पावर की बात करें तो 2 है, तो इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक है। मैक्सिमम पावर अगर 2 है, मैक्सिमम पावर, उसके अलावा कम पावर वालों की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ नाम जानना है क्वाड्रेटिक का। इसके अलावा तीसरा पॉलिनोमियल कौन सा होता है? क्यूबिक। क्यूबिक का मैक्सिमम पावर 3 होता है, बता ही चुका हूं मैं। तो क्या हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ लिख जाए एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो भी क्यूबिक है, पावर मैक्सिमम 3 है इसका। और अगर सिर्फ लिख दूं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक तो है ही, हर हाल में क्यूबिक है ये। मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है मतलब क्यूबिक है। अगर मैं लिख दूं पाइथागोरस थ्योरम के जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है ये, उसके जैसा कोई इक्वेशन है, तो ये भी क्यूबिक है। क्यूबिक है, हाँ है।
स्क्वायर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस x टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 0। यह क्या होगा? क्यूबिक होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, x का पावर 3 है, पावर 3 है, पावर 3 अगर आ गया मतलब क्यूबिक है। उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। इसमें डिनोमिनेटर आ गया 4 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 4 जो आ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ x की पावर को देखना है। ठीक है, डिग्री डिसाइड करने के लिए पावर के अलावा कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं, आंख बंद कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए और उसका पावर चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसमें बताना कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। पहला x इज इक्वल टू 7, मैं लिख देता हूं, तब उसके बाद बात करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9x क्यूब, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए क्यूब प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 7 एग्जाम्पल है। पहला क्या है? लीनियर, सबका आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो दूसरा क्वाड्रेटिक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा क्यूबिक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चौथा, किसी ने इस 9x स्क्वायर के ऊपर क्वाड्रेटिक तो नहीं बता दिया है। मैक्सिमम पावर पूरे का निकालना है, यहां पे 3 है मैक्सिमम पावर, तो ये क्यूबिक है। पांचवा, 7 का पावर 4 है, यहां पे x नहीं है, ये सिर्फ 7 है। 7 के पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें x का पावर चाहिए। x का पावर 3 है, मतलब ये क्यूबिक है। क्लियर हो रहा है? पांचवा, ये तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। और सातवां, ये क्या है? मैक्सिमम पावर, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। तीनों का मैक्सिमम क्या है? 3 पावर 3 मतलब क्यूबिक। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में इतना ही है। अगले वीडियो में आगे की चीजें हम लोग देखेंगे।